हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। What are you doing? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे एक पौराणिक कथा से, सर्वोच्च की खोज में एक ऋषि का अभियान। तो ऋषि कौन थे? ये भृगु मुनि थे। और सर्वोच्च कौन है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी। तो महर्षियों की सभा थी और उन्होंने निर्णय लिया कि भृगु मुनि पता लगाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। ये कथा चल रही थी। तो अभी तक हमने पढ़ा किस तरह से उन्होंने तीनों की परीक्षा ली। उसके आगे की चर्चा इस प्रकार से है। मेहुल प्रभु ये स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के उपरांत भृगु मुनि सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा में वापस लौट आए तथा वहां उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया। उन्हें बड़े ध्यान पूर्वक सुनने के उपरांत ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि सभी प्रमुख देवों में भगवान विष्णु निश्चित रूप से महानतम है। श्रीमद् भागवत में इन महर्षियों का वर्णन ब्रह्मवादी नाम के रूप में किया गया है। ब्रह्मवादी नाम का अर्थ है वे लोग जो पूर्ण तथ्य के बारे में बातें तो करते हैं, परंतु अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। सामान्यतः ब्रह्मवादी का संबंध निराकारवादियों अथवा वेदों के अध्येताओं से है। अतएव यह जान लेना चाहिए कि एकत्र हुए समस्त ऋषिगण वैदिक साहित्य के विचारशील अध्येता थे, किंतु परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है संबंधी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। किंतु भृगु मुनि द्वारा तीनों प्रमुखों देवों शिवजी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की परीक्षा के अनुभव का श्रवण करने के पश्चात ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु ही परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि भृगु मुनि से विवरण सुनने के उपरांत ऋषि विस्मित हो गए थे, क्योंकि तथापि ब्रह्मदेव तथा शिवदेव तत्काल उत्तेजित हो गए थे, लेकिन भगवान विष्णु
भृगु मुनि के चरणों के स्पर्श हो जाने पर भी किंचित भी विचलित नहीं हुए। उदाहरण दिया गया है कि छोटा दीपक दीपक थोड़ी सी वायु से विचलित हो जाता है, किंतु महान दीपक अथवा प्रकाश का महानतम स्रोत सूर्य बड़े से बड़े तूफान से भी कभी नहीं हिलता है। उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों को सहन कर सकने की किसी की क्षमता के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति की महानता का आकलन करना चाहिए। सरस्वती नदी के तट पर एकत्र ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी को वास्तविक शांति तथा समस्त भयों से मुक्ति चाहिए तो उसे भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। क्या चाहिए? वास्तविक शांति या फिर समस्त भयों से मुक्ति? तो उन्हें क्या? भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। यदि किंचित उत्तेजित हुए किए जाने पर ब्रह्मा जी और शिव जी ने अपनी शांतिपूर्ण प्रवृत्ति खो दी, तब वे अपने भक्तों की शांति को किस तरह बनाए रख सकते हैं? जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भी भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण को परम सखा के रूप में स्वीकार कर लेता है, वह शांतिपूर्वक जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अब आपको प्रश्नों का उत्तर देना, मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न है, भृगु मुनि से उनके अभियान का पूरा वृतांत सुनने के बाद ऋषियों ने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या निष्कर्ष निकाला? प्लीज रेज योर हैंड। मुस्कान मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भृगु मुनि ने यह उत्कर्ष निकाला, बाकी सभी मुनियों सभी ने यह उत्कर्ष निकाला कि ब्रह्मा जी और शिव जी अगर इतने छोटे से बात पर उत्तेजित हो सकते हैं और उनकी शांति भंग हो सकती है, तो वो अपने भक्तों की शांति को कैसे देख पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सारे ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी प्रमुख देवों में से भगवान विष्णु ही निश्चित रूप से महानतम है, अथवा वे ही परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगला प्रश्न, ये ऋषि किस प्रकार के आध्यात्मवादी थे? सृष्टि के 3 प्रमुख देवताओं के साथ भृगु मुनि के अनुभव से पहले और उसके उपरांत उनके ज्ञान में क्या भिन्नता थी? ये ऋषि किस प्रकार के अध्यात्मवादी थे? सृष्टि के 3 प्रमुख देवताओं के साथ भृगु मुनि के अनुभव से पहले और उसके उपरांत उनके ज्ञान में क्या भिन्नता थी? कलावती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये ऋषि ब्रह्मवादी नाम के अध्यात्मवादी थे और सृष्टि के 3 प्रमुख देवता के अनुभव से पहले उनका अनुभव यह था कि वैदिक साहित्य के विचारशील वैदिक साहित्य के विचारशील अध्येता थे, किंतु परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है संबंधी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। और उसके बाद उनका ज्ञान जब ये हो गया, उसके बाद था कि भगवान विष्णु ही परम सत्य और पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ब्रह्मवादी नाम से आपका क्या मतलब? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो लोग पूर्ण तथ्य के बारे में बातें तो करते हैं परंतु अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सामान्यतः हम ब्रह्मवादी शब्द को इस्तेमाल करते हैं
निराकारवादियों से या फिर वेदों के अध्येताओं से। अब इसमें एक बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है। हालांकि शास्त्रों का क्या निष्कर्ष है अभी भी समझना कठिन है, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान के अवतार प्रकट हुए 5000 साल पहले, उनकी ज्ञान शक्ति के मूर्त रूप व्यासदेव जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उसके बाद अलग अलग प्रकार के महान आत्माओं को भगवान ने भेजा। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, इन्होंने शास्त्रों को इंगित किया, देखो शास्त्र का निष्कर्ष क्या है। हालांकि भ्रमित करने के लिए शंकराचार्य भी आए और उन्होंने कुछ और ही निष्कर्ष बता दिया, लेकिन हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, क्या निष्कर्ष है शास्त्रों का? अपनी बुद्धि से नहीं। अपनी बुद्धि से वेदों को नहीं समझा जा सकता। ये वेद अपौरुषेय है। ये अपनी बुद्धि से ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, अपनी बुद्धि से कोई भी नहीं समझ सकता। अपनी बुद्धि से वेदों को पढ़ के निष्कर्ष निकालेंगे, ऐसे मूर्ख लोग हैं इस संसार में। अगर सारी जिंदगी भी बिता देंगे तब भी कंफ्यूजन में हो जाएंगे। और वेद इस प्रकार से लिखे गए हैं, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ है, ऐसा किसी भी भाषा में नहीं है। और एक वाक्य में अनेक अर्थ बन जाते हैं, एक वाक्य के अनेक अर्थ बन जाते हैं, उसको अनेक प्रकार से उसका मतलब समझा जा सकता है। और ये इस प्रकार से लिखी गई है जिसमें कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाए और वो भगवान को निराकार समझ ले। वेदों में यदि बताया गया भगवान का आकार नहीं, तो इसका अर्थ है उनका भौतिक आकार नहीं, लेकिन आध्यात्मिक आकार है। भगवान को बोला गया निर्विशेष, इसका मतलब उनमें भौतिक विशेषता नहीं, आध्यात्मिक विशेषता है। अगर भगवान को बोला गया निर्गुण, इसका मतलब उनमें भौतिक गुण नहीं, आध्यात्मिक गुण है। तो इस तरह से ये कौन बताएगा? अब जब ये मीटिंग हुई और इस सभा में आपस में निर्णय करने में पहुंचे, तब तक कोई निष्कर्ष देने वाले नहीं थे, कोई इस प्रकार के लोग नहीं थे जिन्होंने निष्कर्ष, जैसे हमको निष्कर्ष देकर हम इस प्रकार के निष्कर्ष को सुनकर उसको फॉलो कर रहे हैं। हम कौन है? गौड़ीय वैष्णव। गौड़ीय वैष्णव कौन? चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स। कौन से संप्रदाय से हैं? ब्रह्मा जी के द्वारा जो संप्रदाय शुरू किया गया, कौन सा? जिसमें मध्वाचार्य प्रमुख आचार्य हुए। तो हमारे संप्रदाय को क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछे आप कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो हम बोलेंगे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ओनली ब्रह्मा जी के संप्रदाय से, ऐसा नहीं। ओनली मध्वाचार्य जी का, मध्वाचार्य संप्रदाय से, ऐसा भी नहीं। मध्वाचार्य संप्रदाय में ही चैतन्य महाप्रभु आए
और उन्होंने मध्वाचार्य संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय और निम्बार्काचार्य संप्रदाय की मुख्य मुख्य बातों को लिया। विष्णु स्वामी संप्रदाय, 4 संप्रदायों की मुख्य बातों को लिया और उसको अपनी टीचिंग्स में शामिल किया। तो हम मध्वाचार्य संप्रदाय का ही एक ऑफशूट है, मतलब मध्वाचार्य संप्रदाय में ही है, लेकिन उसमें भी आगे जाके चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स। हम है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। हमारे लिए इतना सुलभ आसानी से मिल गया। शास्त्रों में किस ओर देखा जाए, कहाँ देखा जाए। देखो, एक मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से सही दृष्टि आचार्य लोग हमें दिखा सकते हैं। अब गीता के बारे में सब लोग अलग अलग तरीके से गीताओं की व्याख्या करते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यही भगवान ने बताया गीता। उनका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं भगवत गीता का। और योगी लोग वो बोलते हैं गीता तो हमारे लिए बोली गई, हे अर्जुन तुम योगी बनो। हाँ, ऐसे 6वें अध्याय में इस तरह से लिखा है, लेकिन भक्त योगी बनो ये भगवान का मतलब है। तो इस तरह से कौन व्यक्ति किस प्रकार से शास्त्रों से हमें सही दिशा निर्देश देंगे। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें लिखी गई, तो हमारे लिए इजी है समझना। हमको लग रहा है इतनी सी बात समझ में नहीं आई उनको। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी में कौन श्रेष्ठ है, ये तो बड़ी सरल सी बात है। सरल सी बात इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे श्लोक कोट किए हैं और हमको बताया, देखो ये पुष्टि की है, और हमको पूरी तरह से समझाया, हमने उसको समझा है, इसलिए हम इस तरह से बोलते हैं। जो मायावादी दर्शन को स्वीकार करते हैं वो इस प्रकार की चीजों को कोट करते हैं वेदों से। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। हमारे आचार्यों ने बताया कि स्वरूप नहीं है का मतलब है भौतिक स्वरूप नहीं है। ये गलत चीज नहीं अंडरस्टैंड कर लेनी। तो जब सृष्टि प्रारंभ हुई होगी, ये मुनि महर्षि लोग आए होंगे, तो ये सारे खोज करने वाले लोग, भगवान कौन है, भगवान की क्या प्रकृति है, उनको दिखा। ये सारा का सारा संसार, इसमें जो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं ये शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कौन महान है? ये 3 तो है, लेकिन इनमें से भी कौन महान है? तो ऐसा नहीं कि पहले से ये सरल सी बात है जो कि पता हो, ऐसा नहीं। सरल सी बात हम लोगों के लिए बन गई है अभी, और वो भी विशेषकर कलयुग में भगवान ने लिपिबद्ध किए ये शास्त्रों को। शास्त्र पहले भी थे, लेकिन इस प्रकार से 4 संप्रदाय ये कलयुग में है। कलयुग में पद्म पुराण में बताया भी गया है 4 मुख्य संप्रदाय होंगे, इनके द्वारा ही भगवत प्राप्ति कर सकता है कोई, इन संप्रदाय में रह के। और कोट करके भी बताया भी गया कौन से 4 संप्रदाय मुख्य संप्रदाय, पद्म पुराण में बताया गया। इसलिए किसी को भी मान लिया जाए ऐसा नहीं, किसी की भी पूजा कर ली जाए सब एक है, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज ऐसा कैसे हुआ होगा कि सारे ऋषियों को पता ही नहीं और सब आपस में मीटिंग कर रहे हैं कौन सर्वश्रेष्ठ है, फिर एक को भेज रहे हैं। ये बड़े सक्षम मुनि थे, कहीं पे भी जा सकते थे, भृगु मुनि, इसलिए भृगु मुनि को चूज किया गया। तो ये ऋषि कौन थे? अध्यात्मवादी, ब्रह्मवादी नाम है। ब्रह्मवादी नाम मतलब वेदों के अध्येता है, वेदों को मतलब परम सत्य के बारे में बात करते हैं, उनका रिसर्च चल रही है, ऐसे ऋषि लोग हैं ब्रह्मवादी लोग।
किसी निश्चित निष्कर्ष में अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हम अभी ब्रह्मवादी बोलते हैं। ये ब्रह्मवादी है जो ब्रह्म से एक हो जाना चाहता है, मिल जाना चाहता है। निराकारवादी आमतौर पे, सामान्यतः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं। हम किसी की महानता को कैसे जान सकते हैं? एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे कुछ पैमाना बताया गया है कि कौन महान है, हु इज ग्रेट। ग्रेटनेस का पैमाना बताया गया। हम किसी की महानता को कैसे जान सकते हैं? एक उदाहरण दीजिए। सीमा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आवाज आ रही प्रभु जी? जी आ रही है प्रभु जी। इसमें उसका उदाहरण इस प्रकार है कि जिस प्रकार छोटा दीपक। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ तो रही है, क्लियर नहीं आ रही। ईयरफोन हटाना पड़ेगा आपको। वो मतलब कि उस डायरेक्टली फोन में बोलो। जी प्रभु जी, जिस प्रकार एक छोटा दीपक जो थोड़ी सी वायु से विचलित हो जाता है, और किंतु जो महान दीपक होता है, जैसे प्रकाश का महानतम स्रोत सूर्य, बड़े से बड़े तूफान से भी कभी नहीं हिलता है। तो इससे पता चलता है कि उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों को सहन कर सकने की किसी की क्षमता के द्वारा ही इस व्यक्ति की महानता का आकलन करना चाहिए, कर सकते। उदाहरण है जैसे सूर्य महान है इसलिए क्योंकि किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं कर सकते, सब परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता है। और दीपक इतना महान नहीं है क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है, मतलब परिस्थितियों को सहन करने की। तो निष्कर्ष ये बताया गया कि जो परिस्थितियों को सहन कर सके वो महान है। यही ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी का हाथ अभी तक खड़ा है। कुछ कहना चाहते हैं निशा माता जी? आप भी हरे कृष्ण दंडवत। जैसे कि प्रोवोकिंग सिचुएशंस के लिए प्रति उत्तेजित करने वाली। हाँ, एक मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज। तो जी अभी आ रही है प्रभु जी आवाज? अभी आ रही है। मेरा भी प्रजी ये था कि प्रोवोकिंग सिचुएशंस के लिए प्रजी उत्तेजित करने वाली स्थिति में कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है प्रजी, वो उससे प्रजी महानता का पता लगता है। सॉरी प्रजी, कुछ उदाहरण दीजिए जरा कैसे। प्रजी जो मतलब अभी आपने पढ़ा है प्रजी उसी में से देना है प्रजी, या कोई और भी दे सकते हैं? नॉर्मल लाइफ प्रोवोकिंग सिचुएशन को टॉलरेट करना क्या होता है बताइए। प्रजी जैसे प्रजी एक प्रजी नॉर्मल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रजी, जैसे कोई अगर हमारी प्रजी बेइज्जती कर देता है प्रजी, किसी भी वे में हमारे को कुछ भला बुरा कह देता है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे प्रजी? एक भक्त होगा वो ह्यूमिलिटी के साथ अपनी निंदा सुन लेता है प्रजी, वो अपनी गलती स्वीकार कर लेगा, या गलती नहीं भी होगी तो मान जाएगा। लेकिन प्रजी जो एक अभक्त होगा वो रिएक्ट करेगा कि ऐसे कैसे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया प्रजी। तो प्रजी मेरे ये आ रहा था प्रजी दिमाग में, सॉरी प्रजी। हरे कृष्ण प्रदंडक नाम। ठीक है, तो आप लोग महान बनना चाहते हो? ठीक है, मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया, रियल इंसिडेंट है। एक टेंपल में, सत्य घटना बता रहा हूँ, उस मंदिर के जो सन्यासी थे उन्होंने देखा एक गृहस्थ और ब्रह्मचारियों के बीच में थोड़ा सा खिंचाव सा है। ब्रह्मचारियों को लगता है
हमने पूरा जीवन दिया कृष्ण के लिए, और ये गृहस्थ लोगों का ज्यादा उनके मन में इतना रिस्पेक्ट नहीं। उनको लगता है कि गृहस्थ हैं, ठीक है, आते हैं, सेवा करते हैं मंदिर में, लेकिन ब्रह्मचारी वो ज्यादा श्रेष्ठ है, और गृहस्थों को लगता है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ऐसा थोड़ा सा हल्का सा एटमॉस्फेयर ऐसा दिखाई दिया टेंपल में। गृहस्थास they are considering their self great, and brahmacharis they are considering their self great. हालांकि ग्रेटनेस इसी में, अगर कोई अपने आप को निम्न समझे, हम्बल समझे, लेकिन माया बड़ी शक्तिशाली है। कई बार इस तरह से अपने आप को महान, ये मन हमको मूर्ख बना देता है, महान समझने की गलती करते। उनको लगता है कि हम हफ्ते भर इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर भी हम मंदिर में सर्विस करने के लिए आते हैं, संडे को भी आते हैं, लक्ष्मी भी इतना देते हैं, तो मंदिर चल रहा है। ब्रह्मचारी लोग तो आराम से रहते हैं मंदिर में। दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी या फिर गृहस्थ, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। हु इज ग्रेट? तो महाराज जी ने एक चीज बताया, एक बार ऐसी जनरली बात करते हैं, बोलते दे आर डूइंग सो मच outside, then also they are maintaining their Krishna consciousness. These grahasthas are great. तो फिर ब्रह्मचारी के मुंह थोड़े से नीचे हो गए। अच्छा, गृहस्थास, महाराज का निर्णय ये, गृहस्थास आर ग्रेट। बोलते बट ब्रह्मचारी आर सेफ। वो सुरक्षित है। What do you want? Great? You want to become great or safe? Those who are under the shelter of Lord, चाहे वो गृहस्थ भी क्यों ना हो, they are safe. And those, अब इसमें भी भक्तों के विषय में जब बात की जा रही है, प्रोवोकिंग सिचुएशन को कितना सहन कर पाते हैं, वो उसकी महानता को दर्शाता है। हाँ? और भक्त चाहे वो गृहस्थ है चाहे ब्रह्मचारी, दोनों इस मामले में ट्रेंड है। They both can tolerate the provoking situation. डिजायर भक्तों की ग्रेट बनने की नहीं होती। They don't want to become great. A devotee does not want to become the best devotee. A pure devotee does not want to become the best devotee. A pure devotee wants to become one of the devotee. What does it mean? It means, इसका क्या मतलब? वो समझता ही नहीं अपने आप को भक्त। अभी वो भक्तों में से एक होना चाहता है। मेरी भी संख्या भक्तों में से मैं गिनी जाए, मैं भी भक्त बनूं, मैं अभी भक्त नहीं हूं, ऐसा उसकी भावना होती है एक शुद्ध भक्त की। और एक जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो चाहता है मैं बेस्ट बनूं, बेस्ट भक्त। बेस्ट भक्त बनने में एक प्रॉब्लम है, माया उसको पकड़ती है। बेस्ट कौन है? कोई व्यक्ति सोचता है मैं बेस्ट कीर्तनिया हूं, तो माया देवी होती है, ओके तुम, माया देव की नजर उसके ऊपर है, हाँ तुम मेरे ग्राहक हो, तुमको मैं पहले पकड़ूंगी। हाँ, यू आर द बेस्ट, ओके, यू कैन बिकम विक्टिम वेरी सून। जो अपने को श्रेष्ठ समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, माया देवी श्रेष्ठ को पकड़ना चाहती है। वो सोचती है बाकी लोग क्या, थोड़े धुरंधर है, जरा उनको पहले पकड़ा जाए, वो ज्यादा जल्दी पकड़ में आते। इसलिए कितना खतरनाक है ये, बेस्ट पुजारी बनना, बेस्ट कीर्तनिया बनना, बेस्ट बनना। Whenever we take credit of anything in this world, किसी भी चीज का हम क्रेडिट लेते हैं, अगर we are under the influence of Maya,
हम माया के प्रभाव में फंसे हुए हैं। ये दर्शाती है ये बात। कोई कहता है ये मेरी कारण ये मंदिर बना, या ये रथ यात्रा मैंने संचालित की। जब भी हम कोई कार्य करते हैं संसार में, हम देख सकते हैं हमारी सक्सेस के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हम अकेले उस सक्सेस के अधिकारी नहीं है। हम अकेले वो सक्सेस के कारण नहीं है, अनेक कारण है उस सक्सेस के। और ये सोचना आई एम द डूअर, उसके लिए कृष्ण भगवान पता क्या कहते हैं भगवद गीता में? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से पीड़ित ये मूर्ख मूढ़ आत्मा। मूढ़ को प्रभुपाद जी गधा भी कहते हैं, मूर्ख। ऐसा मूर्ख आत्मा वो सोचता है आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं। इसलिए इस संसार में जो भी कुछ श्रेय हमको मिल रहा है, वो श्रेय वास्तव में भगवान का है। भगवान ने लोगों को हमारे पास भेजा और फिर उसके बाद कुछ श्रेय मिला, कुछ सफलता प्राप्त हुई। तो हम किसी की महानता को कैसे जान सकते हैं? भक्त लोग महान होते हैं, लेकिन महानता का सबसे महान बनना नहीं चाहते। महान विनम्र सर्वेंट बन के रहना चाहते, सेवक। इसलिए वो महान है क्योंकि उनकी ऐसी भावना है। उनकी भावना है कि वो इतना अपने आप को निम्न समझते हैं कि किसी भी चीज को सहन कर लेते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे गुरु महाराज की व्यास पूजा थी, वहां पे एक वृंदावन से एक भक्त आए, उन्होंने एक घटना सुनाई उनके बारे में, और जिसको सुन के मैं सोच में पड़ गया कि साधारण क्या कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जब तक कि वो जेन्युइनली कृष्णा कॉन्शियस ना हो। महाराज जी बीमार थे वृंदावन में, डॉक्टर ने कहा था किसी से बात नहीं करनी, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। उनको बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी दरवाजा थोड़ा सा खुला था और कोई लोग उनको मिलने नहीं आ रहे थे क्योंकि रेस्ट के लिए बोला था। ये प्रभु जी बोलते, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला। मैं सीधा महाराज से मिलने चला गया। तो वहां पे गया तो थोड़ा दरवाजा खुला था, महाराज लेटे हुए थे। तो उनकी दृष्टि पड़ गई कि कोई बाहर कमरे में आया। हालांकि महाराज के सर्वेंट ने कहा कि अभी महाराज को रेस्ट की जरूरत है। तो महाराज ने आवाज लगाई। जैसे उन्होंने दरवाजा बंद किया सर्वेंट ने, तो उन्होंने बोला somebody has come to meet me, कोई मिलने के लिए आया, उनको भेजो। तो फिर महाराज ने बोला तो उनको भेजा। तो भेजा तो उन्होंने पूछा महाराज जी हाउ इज योर हेल्थ। तो जो उत्तर था वो हृदय को छूने वाला उत्तर था और ये जेन्युइन ह्यूमिलिटी का उत्तर था। उन्होंने उत्तर दिया आई एम बेटर देन आई डिजर्व। आई एम बेटर देन आई डिजर्व, यानी कि मैं डिजर्व तो इतना भी नहीं करता, ये भगवान की विशेष कृपा है कि मैं डिजर्व जितना करता हूँ उससे ज्यादा, उससे बढ़िया हूँ। हम लोग कितना, कौन कब ऐसा सोचते हैं? हम कब सोचते हैं ऐसा? हम सोचते हैं कि ओह मैं इतना कष्ट में क्यों, भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते। दिस इज नॉट राइट। भगवान को देखो, मैं इतना ज्यादा मुझे डिजर्व नहीं करता कष्ट। वो बोल रहे हैं कि मैं डिजर्व तो बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन उसके हिसाब से भगवान ने मुझे कम कष्ट दे रखा। आई एम बेटर देन आई डिजर्व। डिवोटीज की महानता दिखाई देती है उनके आचरण से, लेकिन वो महान बनना उनका लक्ष्य नहीं होता।
अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। भय से मुक्ति व शांति के अभिलाषी मनुष्य को क्या करना चाहिए? अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से क्या बताया गया? जो भय से मुक्ति चाहता हो और शांति का अभिलाषी हो उसको क्या करना चाहिए? बोलिए। सोनल स्वामी माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भय से मुक्ति व शांति के अभिलाषी के लिए भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। जिस तरह से ब्रह्मा जी और शिव जी उत्तेजित किए जाने पे अपनी शांतिपूर्ण प्रवृत्ति को खो दिए थे, तो वो अपने भक्तों की शांति को किस प्रकार बनाए रख सकते हैं? जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो कोई भी भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण को परम सखा के रूप में स्वीकार कर लेता है, वह शांति पूर्वक जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप मेरे को कोई ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हो? आप सभी से पूछ रहा हूँ, जो भी हाथ खड़ा करो, कि भक्तों की एंजाइटी दूर करने की बजाय खुद एंजाइटी में आ गए ये भक्तों के कारण, ब्रह्मा जी और शिव जी। ऐसा कुछ एग्जाम्पल दीजिए शास्त्रों से। देखो, भक्तों की एंजाइटी दूर करना ये है ना भगवान का काम, लेकिन उनकी एंजाइटी दूर करने की बजाय खुद ही उनके कारण एंजाइटी में आ गए ब्रह्मा जी और शिव जी। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? प्लीज रेज योर हैंड। भक्तों की एंजाइटी दूर करना ये कार्य है, लेकिन खुद एंजाइटी में इनका खुद से आ जाना, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, अलग अलग कोई एग्जाम्पल? शुद्ध भाव रूपा माता जी, यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मैं भी शायद प्रभु जी गलत भी हो सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पर प्रभु जी भस्मासुर का आ सकता है कि जैसे भस्मासुर को भगवान शिव ने वो दिया था, आशीर्वाद दिया था उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, बट वो भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रख के कहता है कि मैं पहले आपके ऊपर ही हाथ रखकर वो ट्राई करूंगा कि मतलब ये आपका ये जो वो है सफल होगा कि नहीं। बिल्कुल आ सकता है, धन्यवाद। उन्होंने उनको वरदान दिए, लेकिन उनके कारण खुद ही एंजाइटी में आ गए, भागना पड़ा उनको, फिर वो पीछे पीछे भाग रहे। ब्रह्मा जी का कोई एग्जाम्पल किसी और को? एकता माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी अगर मेरा अगर गलत होता है प्रभु जी। जो हिरण्यकशिपु का है वो आ सकता है, उन्होंने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन फिर एंजाइटी में आ गए कि फिर ये मरेगा कैसे? अब मैंने इतना तो बता दिया, बाहर मरू ना अंदर मरू, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है, सब लोगों को मरना ही चाहिए, यही विधि का विधान है। तो फिर अब ये किस प्रकार से, क्या कैसे मारा जाएगा? बल्कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बाद में डांट भी लगाई, विचार करके वरदान दिया करो, डोंट मेक माय जॉब डिफिकल्ट। मुश्किल मत बनाओ, थोड़ा सोच विचार के दो आगे से। ब्रह्मा जी भी एंजाइटी में आ गए थे। ठीक है, धन्यवाद। कलवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें रिलेटेड खाली क्वेश्चन है, सॉरी प्रभु जी अगर क्वेश्चन बोलो। प्रभु जी आपने क्वेश्चन किया था कि भक्तों तो हिरण्यकशिप ये सब भक्त थे प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी अगर क्वेश्चन गलत तो, जैसे भस्मासुर, जैसे आपने कहा ना भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए वे एंजाइटी में आ गए थे, तो हिरण्यकश्यप और भस्मासुर तो राक्षस थे ना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उनकी भक्ति कर रहे थे ना, वो सकाम भक्ति कर रहे थे, नहीं की उन्होंने भक्ति, सकाम भक्ति कर रहे थे ना, कुछ इच्छा से कुछ उनका भजन कर रहे थे ना, शिव जी का या फिर ब्रह्मा जी का। जी जी प्रभु। तो राक्षस लोग भी तो भक्ति किए हैं, सकाम भक्ति।
शुद्ध भक्ति निधि। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजेश लता माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा ने और भोले बाबा ने मिलकर रावण को वरदान दिया था, ब्रह्मा जी और वो भी रावण को वरदान दिया था अगर किसी के हाथ से न मरे तो वो भी रावण को वरदान दिया था, मतलब ब्रह्मा ने और भोले बाबा ने मिलके। उन्होंने मिलके इकट्ठा प्लान बना के उनको वरदान दिया। प्रभु जी रामायण में छुपा लीजिए, मैं ब्रह्मा मिल बरदीना, ऐसे लिख रहा है। ठीक है, जो वरदान दिया था तो किसी मनुष्य किसी से इस तरह से काम करता। तो फिर वो भोले बाबा ही फंस गए, वो लंका उन्होंने मांग ली ना उससे। क्या मांग ली? लंका रावण ने मांग ली थी भोले बाबा से। माता जी, आजकल आप ठंडा ज्यादा खा रहे हो क्या? आपका गला को क्या हो गया? अपना गला ठीक। प्रभु जी ठंडा नहीं खाती हूँ, ये मेरे पे प्रॉब्लम है मेरे को। कुछ दिनों से मैं देखता हूँ, अभी एक बढ़ गया, इसको डॉक्टर को दिखाओ ना एक बार। मैं आपके प्रश्न का उत्तर करने के लिए अच्छे से सुनना चाहता हूँ, बड़ा आवाज ही खराब हो गई है प्रभु जी, इससे ज्यादा नहीं है ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर को प्लीज दिखाओ ना एक बार। प्रभु जी डॉक्टर से दवा खाई हो, जो जिसकी प्रॉब्लम है उसमें नस दबी हुई है, जब वो ज्यादा भिस जाती है तो आवाज ऐसी हो जाती है, तब उसका सर्कुलर ठीक हो जाता है तो चल ठीक खुल जाती है, बता दिया है डॉक्टर ने। ठीक है, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाओ। थैंक यू माता जी फॉर योर आंसर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान करे आपका ये गला ठीक हो जाए जल्दी, और खास करके परहेज रखो कुछ गले वाली चीजों के लिए। आई डोंट नो कैसे इसको ठीक होगा, डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन, ऋषियों ने क्या निष्कर्ष निकाला? मेहुल को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऋषि ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर वास्तविक शांति या समस्त भयों से अगर मुक्त होना चाहिए, तो अगर होना है तो भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए। ये तो सुनाई दिया सब लोगों को? दोबारा से बोलो कोई ध्यान से, थोड़ा आपको दूर से आवाज आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, प्रभु जी, ये ऋषियों ने मिलकर ये निष्कर्ष निकाला कि अगर वास्तविक शांति और समस्त भयों से मुक्त होना है तो भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वास्तविक शांति और समस्त भयों से मुक्त होना है तो भगवान की शरण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करके व्यक्ति वास्तव में पूर्ण बन जाता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय विशेष के समस्त धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है तथा परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को समझने में प्रगति नहीं करता है, तब उसके प्रेम का यह समस्त परिश्रम निष्फल हो जाता है। धार्मिक सिद्धांतों के संपादन का अर्थ पूर्ण ज्ञान के स्तर पर पहुंचना है। इस प्रकार पुराणों इतिहास से किसी के लिए भी यह समझना बहुत सरल हो जाता है कि व्यक्ति को अंततः कृष्ण या विष्णु की शुद्ध उपासना के स्तर तक स्वयं को ऊपर उठाना है। अपने आप को विष्णु या कृष्ण की उपासना के स्तर तक ऊपर उठाना है, या फिर राम कृष्ण विष्णु ये सारे विष्णु तत्व है। तो इसका मतलब अन्य उपासनाएं भी दी गई है शास्त्रों में, और वो किन के लिए दी गई है? रजोगुणी तमोगुणी व्यक्तियों के लिए, उनके अनुसार, ताकि वो कुछ तो
अच्छे कार्यों में लग सके, मतलब उनके लिए भी कुछ स्कोप हो सुधरने का, इसलिए। लेकिन विष्णु की उपासना मतलब सतोगुण से भी ऊपर उठना होगा, तो हम लोगों को भी प्रयास करना है क्या, तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठना सतोगुण तक, ना केवल सतोगुण में बल्कि सतोगुण से भी ऊपर उठना शुद्ध सतोगुण में। प्राय लोग प्रश्न करते हैं कि सर्वोच्च कौन है, कृष्ण अथवा विष्णु। शास्त्र घोषित करते हैं कि विष्णु कृष्ण का एक विस्तार रूप है। तो श्री कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, ये है नेक्स्ट ये विषय, नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर। श्री कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, ध्यान से सुनिए। जब भगवान अपने धाम वृंदावन में होते हैं तो वे कृष्ण हैं। जब भगवान अपने कार्यालय में होते हैं, सृष्टि की रचना व उनके पालन का कार्य करते हैं, तो वे विष्णु रूप में विस्तार करते हैं। वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल आंसर। भगवान अपने घर में है तो कृष्ण अपने धाम में, जब अपने ऑफिस में है तो विष्णु। तब वो अपना विस्तार करते हैं, और विस्तार करते हैं और डिफरेंट ड्यूटीज ले लेते हैं। कैसी ड्यूटीज, क्रिएटिंग द यूनिवर्स, मेंटेनिंग द यूनिवर्स, ये ड्यूटीज ले लेते हैं अपने ऊपर। अदरवाइज उनकी क्या ड्यूटी है कृष्ण की। When somebody is at home, ऑफिस का काम कुछ नहीं करना उनको, बस ईट ड्रिंक एंड मैरी, यही करना। कृष्ण भी यही कार्य करते हैं। जब वृंदावन धाम में रहते हैं तो उनका कार्य क्या है, भक्तों के प्रसन्नता के लिए, भक्तों के साथ प्रसन्नता पूर्वक कार्य करना। जब भगवान वृंदावन में अपने सहज भाव में रहते हैं तो वे कोई शस्त्र नहीं धारण करते, अपितु वे विनोद तथा अपने भक्तों की प्रसन्नतावश वेणु धारण करते हैं। आपने देखा है रामचंद्र जी के भी शस्त्र है क्या, धनुष बाण धारण करके गए थे ना जब वनवास के लिए गए। भगवान कृष्ण के पास कोई है अस्त्र शस्त्र, कोई शस्त्र धारण नहीं करते। हालांकि भगवान का एक शस्त्र है चक्र, लेकिन आपने कभी सुना कि वृंदावन में उन्होंने शस्त्र धारण किए चल रहे हो या धारण किया रखा हो हमेशा? वो तो चक्र अपने आप उनकी सेवा में आ जाते, प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज धारण करके रखते हैं अपने पास, क्या, बांसुरी, वेणु। भक्तों की प्रसन्नतावश वेणु धारण करते हैं। वे अपने सनातन पार्षदों के साथ नाना प्रकार की प्रेममयी लीलाओं का आनंद उठाते हैं, जैसे कि धेनु चराना। ये वेणु और धेनु मिलते जुलते शब्द। धेनु मतलब गाय, गायों को चराना। मल्ल युद्ध लड़ना, गीत गाना, नृत्य करना। कृष्ण और विष्णु में अंतर सेना के एक अधिकारी का घर पर होने और कार्य पर होने के अंतर के समान है। घर पर एक सेना अधिकारी सादे घरेलू कपड़े पहनता है, जैसे कि धोती, कुर्ता या कुछ भी अन्य। वह अपने बच्चों के साथ एक बच्चे की भांति खेलता है। वह अपने बच्चे को एक हाथी की भांति अपनी पीठ पर सवारी भी कराता है। किंतु जब वह कार्य पर आता है तो वह पद चिन्हों व रंगीन फीतों, कमर पेटी, सेना टोपी, जूतों के साथ सरकारी वर्दी पहने, हाथ में बंदूक लिए एक गंभीर भूमिका धारण कर लेता है, जबकि वह वही व्यक्ति होता है। ही इज द सेम पर्सन, लेकिन अभी ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, स्टार्स, कलर स्ट्रिप्स, बेल्ट, आर्मी कैप, शूज, गन, सारी चीजों को लेके एक ही व्यक्ति है, लेकिन गंभीर भूमिका धारण कर लेते हैं। He is in a serious role now. It's not a joke.
he is in a serious role. और घर में he is not in a serious role. He is in a jolly mood. इसी प्रकार से कृष्ण तथा महाविष्णु के रूप में, इसी प्रकार से कृष्ण जब महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं तो वे अनगिनत सृष्टियों की रचना करने की सौम्य भूमिका धारण कर लेते हैं। विष्णु कृष्ण से भिन्न शंख, पुष्प, गदा व चक्र धारण कर लेते हैं। अतएव इस प्रकार से कृष्ण और विष्णु अभिन्न है। फिर भी यह समझ लेना चाहिए कि विष्णु कृष्ण का ही एक विस्तार रूप है। उनके अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के भाव भी भिन्न है। कृष्ण अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं, विष्णु अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। जहां एक और कृष्ण अपने भक्तों के साथ कृष्ण के संबंध कैसे होते हैं, अंतरंग होते हैं, वहीं विष्णु या भगवान राम के भक्त प्रभाव और श्रद्धा के स्तर पर होते हैं। गरुड़ और हनुमान के कुछ वास्तविक उदाहरण हैं जो क्रमशः भगवान विष्णु तथा भगवान राम की सेवा, प्रभाव और श्रद्धा में आकर करते हैं। तो गरुड़ और हनुमान जी का उदाहरण क्या है? वो भगवान का इन्फ्लुएंस देख के उनसे प्रभावित हैं और उनकी श्रद्धा है, उनकी सेवा करते हैं, उनके गुणों से प्रभावित होकर। तो उनका रिलेशनशिप कैसा है? रेवरेंस का। आदर के साथ राम और विष्णु की सेवा करते हैं। लेकिन जो गोपियां हैं, वृंदावन के गोप और गोपी, वयोवृद्ध स्त्री और पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सेवा स्वाभाविक रूप से करते हैं। नेचुरल उनका अट्रैक्शन है भगवान के प्रति। और हनुमान जी और गरुड़ का कैसा है? भगवान का इन्फ्लुएंस देख के उनके साथ रिलेशनशिप। कृष्ण का इन्फ्लुएंस देख के गोपियां उनसे अट्रैक्ट है, ऐसा नहीं। कृष्ण के प्रति नेचुरली अट्रैक्ट है। तो ये डिफरेंस है कृष्ण के भक्त और विष्णु के भक्तों में। समय समय पर भगवान भौतिक जगत में उतरते हैं और तब उन्हें एक अवतार कहा जाता है। अवतार कब कहा जाता है? जब इस संसार में अवतरण होता है, नीचे उतरना। तो जब उतरते हैं तब अवतार कहा जाता है। प्रकट शास्त्रों में भगवान के प्रामाणिक अवतारों के साक्ष्य मिलते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कृष्ण विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। लोगों को लगता है कि कृष्ण भी विष्णु का अवतार है। किंतु पूर्ण अर्थ यह है कि महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु सहित कृष्ण विष्णु के सभी अवतारों के स्रोत है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय, यहाँ पे बहुत सारे अवतारों का वर्णन हुआ। 24 लीला अवतार हुए। मुख्यतः मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार इत्यादि 24 लीला अवतार है। ये सारे अवतार कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में हुआ है। एते चांशम कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ प्रस्तुत सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या अंशांश, पूर्णांश मतलब
अंश है या अंश के अंश है, मतलब कलाएं हैं। किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। यानी कि ये जितने भी अवतार है, अवतरण जो नीचे उतरे हैं इस भौतिक जगत में, इनमें से कृष्ण जो है वो मुख्य पूर्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब भगवान का पूर्ण रूप है और वो रूप भगवान का नीचे उतरे। बाकी भगवान के विस्तार है, सारे के सारे भगवान कृष्ण के विस्तार है। पहले सारे अवतारों के बारे में बताया गया कृष्ण का, तो फिर ये बताया गया बाद में कि यहाँ जितने भी जिनका भी नाम लिया गया है, या तो ये अंश है भगवान के या कला है। पर किसके अंश और किसकी कलाएं हैं? भगवान कृष्ण के। वैदिक साहित्य में नारायण तथा विष्णु नाम कृष्ण की तुलना में अधिक पाए जा सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि ये नाम भौतिक सृष्टि के संबंध में भगवान के कार्यों को दर्शाते हैं। जैसे कि विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक तथा नारायण का अर्थ है सभी जीवों के आश्रय। तो भौतिक सृष्टि के संबंध में भगवान के कार्यों को दर्शाने वाले ये नाम है विष्णु, नारायण इत्यादि। तो इसका वैदिक साहित्य में ज्यादा उल्लेख किया गया है। किंतु कृष्ण कभी भी सृष्टि की रचना, पालन और विध्वंस में कोई भाग नहीं लेते। वे इन सब से अलग रहते हैं और स्वधाम में सदैव हर्ष पूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है, उनको लगता है क्योंकि विष्णु का नाम पर्यायवाची शब्द के रूप में लिया जाता है। कृष्ण भगवान का ही एक दूसरा स्वरूप है विष्णु। हालांकि कृष्ण का ही अंश है विष्णु, लेकिन विष्णु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कृष्ण के लिए भी कई बार विष्णु शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस संसार के लोग संसार की सृष्टि के संबंध में भगवान को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भगवान की सृष्टि के संबंध में भगवान को देखते हैं तो सृष्टि का कार्य दिया गया भगवान के द्वारा अपने ही एक अन्य रूप को, जो कि है विष्णु। और विष्णु भी अनेक स्वरूप है, पहले महाविष्णु, फिर उनके द्वारा उनके शरीर से और विस्तार हुआ बहुत सारे गर्भोदकशाही विष्णु, और गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर से और विस्तार हुआ क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु ये सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान। लेकिन ये सारे के सारे मूल जो है वो है कृष्ण। तो कृष्ण को कई बार उन्हीं की भाषा में समझाया जाता है, जो कि लोग यहाँ पे सृष्टि के हिसाब से भगवान को पहचानते हैं विष्णु के नाम से। तो उनको बोला जाता है आदि विष्णु, कि आदि विष्णु मतलब विष्णु का जो आदि स्वरूप है वो है कृष्ण। तो कृष्ण को कई बार आदि विष्णु बोला जाता है। हाँ। तो इसलिए मूल स्वरूप तो है कृष्ण का, लेकिन ज्यादा शब्दों का प्रयोग हुआ नारायण और विष्णु, क्योंकि विष्णु के ऊपर ही ये जिम्मेवारी है भौतिक संसार को क्रिएट करना और मेंटेन करना। अब जब मेंटेन करने की बात आती है तो कृष्ण तो कभी कभी उनका चर्चा होती है, विष्णु की तो हर बार चर्चा होगी, क्योंकि जब भी देवता लोग जाएंगे कृष्ण को तो अप्रोच कर नहीं सकते। तो जो रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, जो कि सारे देवताओं को संभाल रहा है और सब लोग यहाँ देख रहे हैं, तो उन्हीं के पास जाएंगे। तो किसके पास जाएंगे? विष्णु के पास। तो बार बार विष्णु का रेफरेंस आएगा, कृष्ण का रेफरेंस कम होगा। इस प्रकार से वैदिक साहित्य में विष्णु नारायण का रेफरेंस ज्यादा है। कृष्ण भगवान सृष्टि के उत्पन्न होने में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, उनका दूसरा स्वरूप एक्टिव रोल प्ले करता है। वो उनका एक ही कार्य है, अपने धाम में हर्ष पूर्वक क्रीड़ा करते रहना, बस एक काम है भगवान का। मौज करना, आनंद उठाना,
आनंद का उपभोग करना अपने भक्तों के साथ। यही कार्य है कृष्ण का। सुबह से लेकर शाम तक तो खेलते ही रहते हैं। क्या करते हैं हस्बैंड सारे के सारे, बीच में थोड़े असुरों को एक दो बार मार देंगे, थोड़ा बीच में डेली लंच से पहले एक बार थोड़ा एक दो असुर मर जाएंगे, कई बार कुछ लंच के बाद, और डेली इस प्रकार से सुबह हंसते हुए जाएंगे, शाम को हंसते हुए आएंगे। सब हमेशा सबको हंसाते रहेंगे। उनके चेहरे में ऐसी मुस्कुराहट है जिसको देख के सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण का कार्य क्या? हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना और भक्तों को प्रसन्न रखना। अब कुछ श्लोकों को देखो जो कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का उद्गम और परम पुरुषोत्तम भगवान घोषित करते हैं। तो मूल की खोज, मूल क्या है, कहाँ से सब प्रकट हुआ? कृष्ण से सब प्रकट हुआ। तो सबसे पहले हम महाउपनिषद का एक कथन देखते हैं। महाउपनिषद में बताया गया, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो न अपो नाग्नि समो न मे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य सह। सृष्टि के प्रारंभ में केवल परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। तो ब्रह्मा जी और शिव जी की तो तुलना कर ही नहीं सकते विष्णु। विष्णु सृष्टि के प्रारंभ में विष्णु थे। जब महाविष्णु ने ये सृष्टि प्रारंभ की और अनेक ब्रह्मांड बनाए, उसके बाद उन्होंने अपना विस्तार किया और एक एक विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड में आ गए। ब्रह्मा जी शिव जी तो एग्जिस्ट ही नहीं, उनका तो कोई बात ही नहीं थी। अब जब इस ब्रह्मांड में पूरे में अंधकार था, केवल एक ही पुरुष थे यहाँ पे, विष्णु। तो सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर से स्वेद उत्पन्न किया, मतलब पसीना उत्पन्न किया, और आधे ब्रह्मांड को भर दिया उस पसीने से, और उस पे आराम से लेट गए गर्भोदकशाही विष्णु गर्भ सागर में। उस स्वेद को, उस पसीने को गर्भ सागर भी बोलते हैं। शेषनाग जी की शैया पे सो गए आराम से। फिर उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और फिर उसके बाद सृष्टि हुई, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन इंग्रेडिएंट सारे ब्रह्मा विष्णु जी के द्वारा दिए गए। तो जब ये ब्रह्मांड बने, अलग अलग ब्रह्मांड, तो ये कारणोदकशाही विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए, उनके रोम छिद्रों से, उनकी श्वास से, इतने सारे ये ब्रह्मांड असंख्य जिनकी गिनती नहीं हो सकती। तो इस ब्रह्मांड की शुरुआत में क्या था? कुछ नहीं, एक नारायण थे केवल। लेकिन ये उत्पन्न कहां से हुए? महाविष्णु जी से, कर्णोदकशाही विष्णु से। और कर्णोदकशाही विष्णु कहां से उत्पन्न हुए? तो मूलतः ये सारे कृष्ण में जाते हैं। लोग सोचते हैं 5000 साल पहले कृष्ण आए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कृष्ण अनेक बार आते हैं, प्रत्येक ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, उसमें भगवान आते हैं प्रतिदिन, ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में। तो ऐसे बहुत सारे युग बीतते हैं और उसमें से नेक्स्ट डे फिर से भगवान एक बार आते हैं। तो ऐसे कई बार आ चुके हैं। तो 5000 साल पहले कृष्ण प्रकट हुए, उससे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं। कृष्ण तो आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में सदा से विराजमान है, और उन्हीं से ही ये सारे विस्तार हुए। फिर वराह पुराण में कहा गया, मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में, कैसे विष्णु विष्णु से ही सब चीजों की उत्पत्ति हुई इस ब्रह्मांड के अंदर। उसमें लिखा है, नारायण परो देवस तस्मा जातश्च चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो भवद्देवः स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए,
इसी श्लोक में आगे कहा गया है नारायणाद ब्रह्म जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणादष्टो वसवो जायन्ते, नारायण देकादश रुद्रा जायन्ते, नारायण द्वादशादित्य। नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। अब नारायण को शिव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं का स्रोत सिद्ध करने के उपरांत हम देख सकते हैं कि भगवान नारायण भी श्री कृष्ण में कैसे आश्रित हैं। अन्य शब्दों में श्री कृष्ण ही मूल नारायण है। बाणों की शैया पर लेटे पांडवों व समस्त संसार के महानुभवों से घिरे श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव द्वारा निम्नांकित श्लोक कहा गया था। एव वे भगवान साक्षात् अद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। अब वो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, भीष्म पितामह सबको जानकारी दे रहे हैं। वो बोले ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, परंतु ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही भांति विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त बना रहे हैं। आप लोग सावधान हो जाइए। एक तरह से सबको बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं पहचान पाए तो पहचान लीजिए, ये मूल नारायण है, प्रथम नारायण है, यानी कि नारायण के भी मूल और मतलब उनका भी आदि स्वरूप है। ये कृष्ण अकल्पनीय है, आदि भगवान है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्म देव उन 12 महाजनों में से हैं जो दिव्य ज्ञान के नियमों को जानते हैं। उनके द्वारा श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की पुष्टि निर्विशेषवादी शंकराचार्य के द्वारा भी हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना ही नहीं है। भीष्म देव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है, वैकुंठ में असंख्य नारायण है और वे सभी एक ही भगवान है और आदि भगवान श्री कृष्ण के अंश माने जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, राम तथा नृसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और श्री कृष्ण इस समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतः वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया। अब नारायण या विष्णु के स्रोत कृष्ण ही है। नारायण उपनिषद में कहा गया, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। देवकी नंदन कृष्ण के रूप में श्री कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद व अन्य असंख्य शास्त्रों में किया गया है। अन्य लीलाओं में भी हम श्री कृष्ण द्वारा नारायण रूप में विस्तार करते हुए पाते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला, कृष्ण के ग्वालों का विस्तार रूप का नारायण रूपों में परिवर्तित होना। ब्रह्म विमोहन लीला में कृष्ण इतने सारे रूपों को धारण कर लेते हैं और फिर वो नारायण रूप में परिवर्तित होना जो हम देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण द्वारा नारायण रूप में विस्तार करते हुए भगवान लीलाओं में पाए गए। अक्रूर का कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाते समय उनको दर्शन देना तो नारायण के रूप में दिखना। कंस के कारागृह में कृष्ण का जन्म, वहां पे भी जन्म के बाद कृष्ण कैसे दिखाई देते हैं? चतुर्भुज रूप।
श्री कृष्ण का विश्व रूप अथवा विष्णु रूप में विस्तार करना, श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्ति हेतु महाविष्णु द्वारा ब्राह्मणों के पुत्रों को चुराना। इसके विपरीत हमने भगवान विष्णु को किसी भी लीला में कृष्ण के रूपों में विस्तारित होते कभी नहीं पाया। ये और अन्य कई साक्ष्य है जो हमें यह समझने में सहायता कर सकते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वे सर्वा है तथा भगवान नारायण उनके विस्तारों में से एक है। जब भगवान अपना विस्तार करते हैं, अपने स्वरूप को असंख्य रूप में बनाते हैं, तो वो विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं असंख्य रूप में। कृष्ण के बहुत सारे रूप जो उन्होंने बनाए वो तो हमने देखे हैं कि कृष्ण ने जो उन रूपों को बनाया उसको विष्णु रूप में प्रदर्शित किया, लेकिन कभी विष्णु का कभी नहीं सुना कि उन्होंने कोई रूप में कृष्ण के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। वो कर ही नहीं सकते, वो उनका अंश है। तो इसलिए हमको इससे हमको समझ में आना चाहिए कि कृष्ण सर्वे सर्वा है। और कृष्ण भगवान कहते भी खुद भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सारी चीजें उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से लोगों की ये जो गलतफहमी है, लोग क्या सोचते हैं कि कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है। क्योंकि विष्णु इस ब्रह्मांड की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि जो भी कोई होंगे वो विष्णु का ही अवतार है, जितने भी स्वरूप है। नहीं, कृष्ण के मामले में ये एक अपवाद है। अपवाद मतलब जो नियम से अलग हो। और वैसे भी जितने भी स्वरूप है वो कृष्ण का ही विभिन्न स्वरूप है, और भी राम, वराह, नृसिंह इत्यादि। दशावतार स्तोत्र में हम पढ़ते हैं केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। वैसे ही केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता कुर्म शरीरा, ऐसे दशावतार स्तोत्र में आप पढ़ेंगे। उसमें जयदेव गोस्वामी बताते हैं कृष्ण भगवान ने कुरुम का रूप धारण किया, कृष्ण भगवान ने मीन का रूप धारण किया, कृष्ण भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। सत्य यही है कि कृष्ण ही मूल स्रोत है इन सब के सब अवतारों के। इस प्रकार से तो जिस प्रकार से एक रूम है उसमें एंट्री एक डोर है। अब जो भी कोई डोर से अंदर आता, जो भी कोई इस कमरे में आना चाहता है डोर से एंटर करता है। उसी तरह से ये ब्रह्मांड की सारी एक्टिविटीज को नियंत्रण करने वाले क्षीरोदकशाही विष्णु है। गर्भोदकशाही विष्णु तो अपना शयन करते रहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। इसलिए जब इस प्रकार से ये सारी ब्रह्मांड की एक्टिविटीज उनके द्वारा मैनेज की जाती है, तो इस ब्रह्मांड में कभी भी भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं तो सबकी नजर डोर के ऊपर जाती है ना। कोई घर में कमरे में एंटर हो, कहाँ से हुआ? इस डोर के माध्यम से हुआ। तो इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे अवतार क्षीरोदकशाही विष्णु के ही अवतार है। हालांकि है इसका उल्टा, कृष्ण मूल स्वरूप तो बाकी सब उनके अवतार। ठीक है, तो इसको हम फिर यहीं पे आज विराम देंगे। कल का टॉपिक होगा परम भगवान कौन है, इसकी चर्चा करेंगे हम कल। लेकिन उससे पहले आज यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। तरुणा माता जी, यस माता जी, अपना प्रश्न पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी शायद मेरी बुद्धि कमजोर है प्रभु जी, मुझे ये थोड़ा समझाइए प्रभु जी। जैसे यहाँ पे अभी नारायण जो बोला गया है, वो नारायण कृष्ण भगवान जी के लिए बोला गया है कि विष्णु भगवान जी के लिए बोला गया है? और अगर ये कृष्ण भगवान जी के लिए बोला गया है, तो जैसे नारायण जी के बाद जैसे जितने सारे नाम बता रहे हैं कि उनके विस्तार, जैसे ब्रह्मा, शिव जी ये आए, तो विष्णु जी क्यों नहीं आ रहे हैं उसके बाद में नाम प्रभु जी की? विष्णु, ब्रह्मा, क्योंकि कृष्ण से ही सब उत्पन्न हुए हैं। तो फिर ब्रह्मा जी का भी तो जहां भी नाम आता है नारायण जी का, तो कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी नहीं आता प्रभु जी। कृष्ण मतलब शिव जी बता रहे हैं और ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सॉरी, विष्णु जी का नाम क्यों नहीं आ रहा है प्रभु जी? कहाँ कि वो कहाँ नहीं आ रहा विष्णु का नाम? जैसे पहले ही बताइए प्रभु, जैसे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये नारायण जो बोला जा रहा है यहाँ पे जितनी कहाँ जगह पे। नारायण बोला जा रहा है? मैंने तो कई बार बोला बीच में नारायण। कौन सा नारायण बोला जा रहा है? हाँ मतलब जितनी बार बोला जा रहा है प्रभु जी, भगवान को जिस किसको पॉइंट कर, मतलब वो कृष्ण भगवान जी को बता रहे हैं नारायण। भगवान का ही एक स्वरूप है नारायण, और क्या। विष्णु और नारायण पर्यायवाची शब्द है। नारायण का अर्थ है सभी जीवों के आश्रय और विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक। तो विष्णु और नारायण ये चतुर्भुज हैं, 4 भुजाओं वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म वाले। ठीक है। ठीक है। ये कौन है? ये जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था, जैसे एक आर्मी का कोई कर्नल हो, वो ऑफिस में किसी और रोल में, घर में किसी और रोल में, लेकिन है एक ही व्यक्ति। लेकिन यहाँ हम समझ सकते हैं कि कैसे जब वो ऑफिस में तो घर में नहीं, और जब घर में तो ऑफिस में नहीं। मान लीजिए कि वो दोनों जगह हर समय मौजूद है। भगवान ऐसे ही है। भगवान एक समय में अनेक रूपों में मौजूद रह सकते हैं। तो जब वो घर में रहते हैं तो वो कृष्ण के रूप में, और जब वो ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस मतलब 2 ड्यूटीज करना। उनकी ऑफिस की ड्यूटीज क्या है? क्रिएटिंग द यूनिवर्स, मेंटेनिंग द यूनिवर्स। तब फिर वो विष्णु के रूप में। तो प्रभु जी फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि विष्णु जी उनका विस्तार रूप है? फिर तो एक ही रूप है ना, मतलब वो तो भगवान कृष्ण और वो तो एक ही है। एक तो ही है। विस्तार तो विस्तार इसलिए क्योंकि भगवान ने अपना विस्तार किया तो दूसरा रूप बनाया। मतलब 2 रूप एक साथ है। जैसे आप देखेंगे कि कई अवतार एक साथ दोनों आमने सामने भी आए। परशुराम और श्री रामचंद्र जी आमने सामने आए थे, तो 2 रूप हुए ना आमने सामने। एक ही व्यक्ति है लेकिन 2 शरीरों में, 2 स्वरूपों में। वैसे विष्णु जी अलग स्वरूप में और कृष्ण जी अलग स्वरूप में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनका विस्तार है। हाँ एक ही व्यक्ति है, हाँ बिल्कुल एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों में। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, जैसे ये क्योंकि ये भृगु मुनि जी को ये पता करने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, क्योंकि ये मतलब कृष्ण भगवान ने ये क्यों नहीं अपने आप को क्यों नहीं बताया, कि इस नाम से क्यों नहीं बताया कि मेरी पूजा करें और मेरी शरण में जाएं विष्णु भगवान? क्योंकि ये कार्यकलापों, मतलब ये ऑफिशियल कुछ काम के लिए करना था, अभी इसलिए। कृष्ण को भगवान का रोल ही कहाँ है? कौन कृष्ण के पास गए? वो तो आपस में विचार, एक सभा है उसमें विचार विमर्श चल रहा है महर्षियों का, कि हम देखते हैं इस सृष्टि से संबंधित ये 3 लोग ही एक्टिवली कार्यकलाप कर रहे हैं। कौन 3? ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। लेकिन इनमें से है कौन भगवान? मतलब कंट्रोलर कौन है इन तीनों में से? मतलब इनमें से 3 में से किसको सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ माने? ये उनका विचार चल रहा है, क्योंकि सृष्टि से संबंधित विचार हो रहा है सृष्टि में। हाँ, तो इसमें कृष्ण भगवान क्यों बीच में आके टपक के बोले कि मैं हूं सर्वश्रेष्ठ? ये तो ना तो कोई विष्णु बीच में आ रहे, ना कोई कुछ आ रहे, ये तो इनकी सभा है बैठी हुई महर्षियों की, और वो डिसाइड कर रहे हैं। और डिसाइड करने के लिए भृगु मुनि जी को चुनते हैं, और भृगु मुनि जी फिर जाके टेस्ट करके आते हैं। ठीक है प्रभु जी, हाँ अभी समझ में आया प्रभु जी। वो उस पर्टिकुलर उस पार्ट के लिए बता रहे हैं कि उसमें वहां पे पूछ के फिर बोला गया है, नहीं तो मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे प्रभु जी? जैसे कि फिर इसमें विष्णु जी बता रहे हैं, तो ये उधर ऑफिशियल कामों के लिए वो लोग पता कर रहे हैं, इसलिए ऐसे बता रहे हैं। कैसे? मैं समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कैसे? मुझे ही समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, मैं एक बार पढ़ के फिर एक बार पूछूंगी आपसे।
मैं अच्छे से क्वेश्चन कोट नहीं, मैं मतलब ये पूछ रही हूँ प्रभु जी कि जैसे इस जगह पे पर्टिकुलर, क्योंकि बता तो उसमें ही रहे शास्त्रों में हमारे, तो जैसे इसमें बता रहे हैं कि हमें ब्रह्मा विष्णु को नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा जी और शिव जी को नहीं, विष्णु जी को हमारी को सेवा करनी चाहिए। तो क्योंकि बिकॉज ये कार्यकलापों, ये ऑफिशियल कुछ वर्क है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए विष्णु जी की वो सर्वप्रथम है। हमने पढ़ा ना पहले कि सरस्वती नदी के तट पे एक महर्षियों की सभा हुई, और सभा किस लिए हुई थी? ये सत्र यज्ञ नाम का महायज्ञ करना था। अब वहां पे दार्शनिक विषयों में विचार विमर्श करना एक आम बात होती थी जब कभी ऐसा कुछ बड़ी महासभा होती थी। तो वैदिक विषय के बारे में उनका विचार विमर्श हुआ इन महर्षियों का, और प्रश्न उठाया गया। एक प्रश्न ये उठाया गया कि इस भौतिक जगत के ब्रह्मा विष्णु शिव नामक 3 प्रमुख देवता संसार के सारे प्रपंचों का निर्देशन कर रहे हैं। इस संसार के सारे प्रपंच इन 3 मुख्य देवता ही इनका निर्देशन कर रहे हैं, पर इनमें से सर्वोच्च कौन है? इस प्रश्न पे बहुत सारा वाद विवाद हुआ, अलग अलग डिस्कशन हुआ, कुछ निष्कर्ष नहीं पहुंचे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, भृगु जी को हम चुनते हैं, जिनको परीक्षा लेने के लिए चुनते हैं, क्योंकि भृगु जी जो है ना, ही वॉज एबल टू गो टू एनी प्लेस, मतलब कि जिस तरह से नारद मुनि कहीं जा सकते हैं, भृगु मुनि भी सक्षम थे, उनमें शक्तिशाली मुनि थे। इसलिए बोला कि ठीक है, आप जाओ तीनों के पास, उनके लिए एक्सेसिबल थे तीनों, और जरा टेस्ट करके आओ, चेक करके आओ, बताओ कौन है तीनों में श्रेष्ठ। ठीक है प्रभु जी। हाँ अभी थैंक यू। हाँ अभी ये समझ में आया प्रभु जी मुझे। पहले वाला क्या था प्रश्न? पहले वाला, इससे पहले वाला इस नहीं, वो भी आया प्रभु जी समझ में। ये कंफ्यूज, मतलब इस तरह से क्रिएट किया गया है प्रभु जी कि हमेशा वो डायलेमा में रहता है इंसान की, विष्णु भगवान जी अलग हैं कि कृष्ण भगवान जी अलग है। तो अगर उन्होंने उत्पन्न किया तो भगवान अपना नाम क्यों नहीं लाए बीच में? कृष्ण भगवान जी हर जगह क्यों नहीं आए? मतलब विष्णु भगवान जी को बोला, जैसे यहाँ बोल रहे हैं, अब जैसे भौतिक जगत को देखने के लिए बोल रहे हैं प्रभु जी, तो जैसे भौतिक, जैसे हम लोग ये पढ़ के अगर सोचें कि भौतिक जगत में अगर कौन पूजनीय है, तो यहाँ पे विष्णु जी को बताया जा रहा है। पर ये हम समझ सकते हैं आगे पढ़ के कि विष्णु जी कृष्ण भगवान जी का ही स्वरूप है, तो अल्टीमेटली हमें कृष्ण भगवान जी की ही सेवा करनी है। जब सृष्टि के संदर्भ में वेदों जो शास्त्र है हमारे, उसमें सृष्टि के संदर्भ में चर्चा हुई है, तो सृष्टि में ये ज्यादा एक्टिव है, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसलिए जो विष्णु भगवान है, उनका नाम या नारायण का नाम या उनका नाम ये बार बार आया है, दोनों सेम वर्ड है। विष्णु भगवान का पार्टिकुलरली कृष्ण भगवान की लीलाओं के संबंध में आया है, इसलिए विष्णु का नाम ज्यादा बार आया है। और वो सेम व्यक्ति है, विष्णु और कृष्ण अलग अलग स्थानों में है, लेकिन है तो अलग अलग स्वरूपों में, 2 अलग अलग स्वरूपों में। इसलिए कभी कभी पर्यायवाची शब्द के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया गया है। जैसे भगवान विष्णु को वासुदेव बोल दिया जाए कभी, या कभी इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द के रूप में कभी कभी इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कलावती माता जी, यस माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, मुझे लगता है मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिली सा है, लेकिन पूछ कोई बात नहीं, बता। प्रभु जी, इसमें जो लिखा है ना, नारायण भगवान जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए, तो प्रभु जी हमेशा हम पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा जी जीव तत्व और शिव जी शिव तत्व अलग है, तो फिर ये कैसे? तो उनको माध्यम बनाया भगवान ने शिव जी की उत्पत्ति के लिए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, 4 कुमारों ने उनकी बात नहीं मानी, और जब गुस्सा आया तो उन्होंने किसी तरह से उसको पी लिया, कुछ बोला नहीं, लेकिन भ्रिकुटी से वो निकल के आ गया, और फिर वो शिव जी भ्रिकुटी से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की तो छींक से भी तो नाक से निकले वराह भगवान। ब्रह्मा जी क्या पैदा कर देते हैं उनको खुद ही पता नहीं चलता। ब्रह्मा जी को ये कार्य तो दिया गया सृष्टि करने का, जब सृष्टि करने लगे तो पहले भूत प्रेत पिशाच इस तरह से राक्षस पैदा होने लगे, फिर उन्हें रोक दिया कार्य। मतलब पैदा करने के लिए इंग्रेडिएंट दे दिए गए और वो अपना सृष्टि करने लग गए, लेकिन उनके हाथ में नहीं है कि किस तरह के लोग पैदा हों।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो कृष्णा के कंट्रोल में ही, मतलब विष्णु जी के कंट्रोल में ही है। कृष्णा तो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, पर सब कारणों के कारण कृष्णा ही है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी फिर हम हमेशा आगे सुनते थे कि रुद्र और शिव जी एक है, तो नीचे जो 12 रुद्र पैदा हुए या जो भी उत्पन्न हुए, ये सब शिव जी और रुद्र अलग अलग है। रुद्रों में ही रुद्र शिव जी का ही डिफरेंट रूप है। और ये वाली स्टोरी कि किस प्रकार से उत्पन्न हुए उनके भ्रकुटी से, वो आप पढ़ेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है माता जी? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ से पढ़ेंगे? इसका वर्णन कहाँ पे दिया है? इसका वर्णन I'll have to see and I will tell you where it is written. जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। चार कुमार हमारे श्रीमद् भागवतम में भी तो आया था, जब चार कुमार ने उनकी बात नहीं मानी थी और उनके भ्रिकुटी से रुद्र उत्पन्न हुए थे, उनमें से शिव जी भी। प्रभु जी तब शायद मैंने अटेंड नहीं किया था तब, इसलिए तो शायद आपको वापस जाना पड़ेगा, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। हमने श्रीमद् भागवतम में इसको पढ़ा है। जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। कोई था उस समय पहले किसी ने भागवतम में ये लेक्चर अटेंड किए थे जिसमें शिव जी की उत्पत्ति बताई थी ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से, कि सब बाद में आए हुए? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, भागवतम में ही बताया था, बट मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है प्रभु जी, वो कौन से उसमें है? नाम चौथे स्कंद, कौन से स्कंद में? थर्ड या फोर्थ स्कंद में प्रभु जी। पक्का मुझे भी याद नहीं आ रहा। सुना। तो माता जी इसको देखना पड़ेगा एक बार। कलवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। तीसरे स्कंद में वर्णन है, तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय। हरी बोल। प्रिसाइजली बता दिया उन्होंने आपको उतनी देर में ढूंढ के। थैंक यू प्रभु जी। थर्ड कैंटो को पढ़ो, उसमें बताएंगे किस प्रकार से उत्पन्न हुए। जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो हम इसको अभी यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।